ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज साहब, आपने कहा कि बीजेपी यहाँ शासन में थी और मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये माना जाता है कि अगर मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा दंगे फसाद नहीं हुए, तो इसके लिए बीजेपी को नहीं जेडीयू को और नीतीश कुमार को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी को यहाँ कुछ करने ही नहीं दिया। देखिए, जो सरकार बिहार में अभी भी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बीजेपी के सपोर्ट से है। और बीजेपी पर ये इल्जाम, ये कयास वाला इल्जाम है कि बीजेपी ने नहीं करने ये दिया। आम धारणा है कि जेडीयू ने बीजेपी की नसबंदी कर दी है और वो यहाँ पर एक तरह से निष्क्रिय हो गई। कितनी बड़ी पार्टी जी, जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उस पार्टी की नसबंदी कोई माई का लाल नहीं कर सकता। शाहनवाज भाई, ये आपकी पार्टी के नेता अंदर खाने आपसे भी कहते होंगे कि सुशील मोदी जी ने पार्टी को पिछलग्गू बना दिया जेडीयू का। हम सहयोगी हैं, हम विकास करना चाहते हैं। बिहार ने जो 15 साल से कुशासन देखा, उससे हम डरे हुए हैं। हम मिलकर चलते हैं और आगे मिलकर लड़े थे तो जीते थे, और इस बार भी मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। आप मजबूरी में मिलकर चलने के लिए बाध्य हैं, अदरवाइज आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस मंच पर आके कह चुके हैं कि हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण उस तरह से मामलों को नहीं उठा पाए, हमारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा मंत्रिमंडल में, हमारी पार्टी निष्क्रिय हो गई है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ कही हैं। देखिए, पता नहीं, मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि दो चीज़ों की चर्चा, तीन, लॉ एंड ऑर्डर और रोड और हेल्थ की चर्चा आप लोग करते हो। तो रोड भी जो बना वो मंत्रालय हमारे पास रहा है, हेल्थ भी हमारे पास रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है उसकी तो बहुत प्रशंसा होती है। और जहाँ तक बात है कि जेडीयू बीजेपी के बीच में सबसे पुराना एलआई जेडीयू है। देखिए, जब 6 दिसंबर अयोध्या आंदोलन के बाद जी, जब हमें अनटचेबल कर दिया गया और सिर्फ शिवसेना हमारे साथ थी, तो सबसे पहला दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया वो समता पार्टी आई, और नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए। और हमारा 95 से रिश्ता है, और आज तक आपका इतना पुराना और घनिष्ठ रिश्ता है कि जब आपका यहाँ सम्मेलन होता है तो मुख्यमंत्री आपका भोज कैंसिल कर देते हैं, पत्रकारों से अलग जाकर आपके पार्टी के खिलाफ एक तरह से बात करते हैं, और एक पूरा हंगामा खड़ा होता है और आपकी पार्टी की फजीहत होती है। देखिए, भोज की बात तो अब बीत गई है, इस पे क्या चर्चा करें। लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोग गए थे जी, कार्य समिति थी और वहाँ दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरी बीजेपी को जो अपोजिट था, तो अपने उनके यहाँ आए तो उन्होंने आतिथ्य दिया, हमने स्वीकार किया था। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि तो यहाँ आतिथ्य आपको नहीं मिला? नहीं, वो यहाँ हम लोगों इतनी मीटिंग में हम लोग व्यस्त थे कि उस दिन हम होटल से बाहर जाकर खाने के लिए निकल नहीं पाते, इसलिए उस दिन हम लोगों की मजबूरी थी, हम लोग उस दिन खाना नहीं खाया। आप असलियत पे पर्दा डाल रहे हैं, जो दुनिया को पता है कि क्या सच है। हमने, देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमने रात का खाना बनवा रखा था, और उन्होंने और इसके आगे भी गए, वो उन्होंने गुजरात से भेजा गया चेक वापस भी किया। अब देखिए, ये बात पुरानी हो गई, नई शुरुआत करनी है, और बिहार के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी हर शर्त पर रहने को मजबूर है। हाँ, ये बात आपकी मैं मानता हूँ, हर शर्त पर हम जदयू के साथ रहने को मजबूर नहीं, हम बेकरार इसलिए हैं कि हम लालू और पासवान की जोड़ी को बिहार की हुकूमत नहीं देना चाहते। अब जेडीयू के बिना आप खड़े नहीं हो सकते बिहार की जमीन नहीं, जो आज बिहार की असलियत है उसमें हम दोनों लड़ेंगे, तो जेडीयू बीजेपी आपस में लड़ेगी तो फायदा कोई और उठा ले जाएगा, और हम ये मौका किसी को देना नहीं चाहते। अब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला आया, आपके जो सहयोगी संगठन है उन्होंने आंदोलन छेड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार डपट दिया नीतीश कुमार जी ने और सब खामोश हो गए। नीतीश जी इस तरह के स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, डपटते उपटते तो मैंने आज तक सुना नहीं। ये तो और एक बार कहा और रुक गया आंदोलन। मैं तो उनके साथ मंत्री रहा हूँ, जब वो रेल मंत्री थे तो मैं उनके साथ ही, उसी सरकार में मैं भी मंत्री था, लेकिन मैंने उनको, वो तो बहुत मृदभाषी हैं, अच्छे स्वभाव के। लेकिन अब जो संबंध आप दोनों की पार्टी के हैं, आप दोनों की पार्टी के जो संबंध है वो सहज नहीं है। बहुत बढ़िया संबंध है, रोज फोटो छप रही है, और आप देखिए सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी घूम रही है। ये फाक जो है नीचे तक चली गई है।
नहीं, कोई, मैंने आपसे कहा कि हम मिलकर लड़े थे तो जीते थे, मिलकर लड़ेंगे जीतेंगे, ये विश्वास है। इसका मतलब ये भी एक निकलता है कि ये एक नूरा कुश्ती रही होगी जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम सेंटीमेंट्स को उभारा और दूसरी तरफ हिंदू सेंटीमेंट्स उभरे। आपकी भी झोली में कुछ ज़्यादा वोट आए, उनकी झोली में भी कुछ वोट आए और दोनों का वारा न्यारा हो। नहीं, हम बिहार के मुसलमानों को या बिहार के हिंदू को इस तरह से हम बेवकूफ़ बना नहीं सकते। हम ये जानते हैं जो हम कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक दल की बात है, एक दल में बहुत से लोगों की अलग अलग राय होती है और हमारा तो 2 दल है, 2 विचारधारा है, लेकिन एक बात पे हम लोग इकट्ठे हैं कि बिहार के अंदर सुशासन चाहिए, अच्छा शासन चाहिए। सिर्फ लालू से आप घबराए हुए हैं, लालू यादव से? नहीं, घबराए नहीं, कहीं वो आ गए तो हमारा क्या होगा? हम बिहार की जनता और से इसलिए आपने अपनी आइडियोलॉजी, अपने कार्यक्रम, आपने संगठन की गतिविधियां सब ठप कर दी। बिहार की जनता ने इतना कुशासन का दंश झेला है कि इसको हम फिर किसी भी शर्त पर बिहार के जनता को हम उस शासन में धकेल नहीं सकते। इसमें तो खतरा एक ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार जी उड़ीसा की तर्ज पर आपको गच्चा दे दें आखिरी मौके पर और आप न यहाँ के रहें, न खुदा मिले, न विसाले सनम। देखिए, उड़ीसा उड़ीसा है और बिहार बिहार है, और वो बीजू जनता दल था, ये जनता दल यूनाइटेड है, और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ यूनाइटेड ही लड़ेगी। राजनीति में कब कौन से किस रोल में चला जाए, ये तो आप जानते हैं, कब रोल बदल जाते हैं। अब रोल, भारतीय जनता पार्टी जो रोल लेकर बैठी है कि हम बिहार की जनता को अच्छी सरकार देंगे, उस कमिटमेंट के साथ हमें। एक बार फिर से आपकी पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष की थोड़ी बात करते हैं। कई बड़े नेता असंतुष्ट हैं पार्टी के कामकाज के ढंग से, और जो नेता जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं उनसे उनका असंतोष है, और ये पब्लिकली उन्होंने जाहिर किया है। ये चुनाव के वक्त कितना घातक हो सकता है? देखिए, पब्लिकली जाना ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक है, और पार्टी में जो एक नेता कहेंगे वही हो जाएगा, ब्रह्म वाक्य, एक नेता की पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो पार्टी की राय बन जाती है उस पर सब चलते हैं। इसलिए हम एकाक बातें कहीं अखबार में आ गई हैं, लेकिन सब नॉर्मल हो जाएगा। आपके पार्टी के अंदर नाराज लोगों की लंबी फहरिस्त हो गई है, शत्रुघ्न सिन्हा है, गोपाल नारायण सिंह है, चंद्रमोहन है, इस तरह बहुत सारे लोग असंतुष्ट। देखिए, हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कुछ कह दिया वही हो जाएगा, तो कई बार वो आवाज़ जो अंदर रहनी चाहिए वो कई बार बाहर भी आ गई, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये सब लोग पार्टी के हित में काम करेंगे, सब लोग बिहार में अच्छी सरकार बने, इसके लिए काम करेंगे। हम बातचीत का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और सैयद शाहनवाज हुसैन से पूछेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के साथ उनकी पार्टी के रिश्ते कैसे हैं और क्या मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौटते हैं।